नमस्कार, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। इस वक्त हम लोग चास के वार्ड नंबर 8 में हैं, जो सुल्तान नगर कहलाता है। और सुल्तान नगर के एके पब्लिक स्कूल में आज हम लोग आए हैं, जहां की आप देखेंगे आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन किया जा रहा है, जो कि तमाम हर साल यह स्कूल अपने बच्चों की बौद्धिक बढ़ाने के लिए, आप क्षमता बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन जो है वो करते रहता है। आप देख सकते हैं कि यह कितने सारे बच्चे जो है हमारे पीछे आप देख रहे हैं, लगातार चारों तरफ से एग्जीबिशन चल रहा है। बच्चे जो है एक से एक मॉडल बना के लाए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं देखने के लिए, अतिथि आए हैं, वो भी देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चों ने किस प्रकार से साइंस एग्जीबिशन और आर्ट में जो नई नई कलात्मक चीजें हैं वो यहाँ पेश करने की कोशिश की है। हम लोग चलेंगे नीचे, दिखाएंगे आपको कि क्या क्या आर्ट एग्जीबिशन और इस साइंस एग्जीबिशन में क्या क्या बच्चों ने किया है। आइए चलते हैं। देखिए, आज इस आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के मुख्य अतिथि के रूप में रुक्मणी पब्लिक स्कूल फुसरो से आए हुए हैं उनके डायरेक्टर। सर, क्या नाम है और आज क्या बच्चों को देखा आपने यहाँ पर जो एके पब्लिक स्कूल में आए हैं, क्या देखा बच्चों की? देखिए, बच्चे बहुत मेहनत और बहुत लगन से बनाए हैं और इनमें काफ़ी प्रतिभा छुपा हुआ है और सर इसको बखूब इसको उभारने का प्रयास कर रहे हैं। और किताबों से हट करके जब बच्चा प्रैक्टिकल में कुछ करता है या कुछ अपने हाथों से करते हैं तो उनमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ऐसे बच्चे काफ़ी सीखते हैं। किताबों में कुछ किताबें क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने से थोड़ा सा जो समझ है वो आता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से उसमें बहुत सारा निखार आता है। बच्चों के क्षमता में भी काफ़ी सारा निखार आता है। सर, ये क्षेत्र जो है, ये वार्ड नंबर 8 जो है, चास नगर निगम का अल्पसंख्यक क्षेत्र है। यहाँ पर पहले जो है लोग अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते थे, लेकिन एके पब्लिक स्कूल आने के बाद से इस क्षेत्र में तमाम जो सीबीएसई पैटर्न से बच्चे ये पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है कि वो असर आज देखने को मिल रहा है आपको, जो यहाँ पर बच्चे बच्चियों के द्वारा जो एग्जीबिशन में? तो मुकीम सर का प्रयास बहुत अच्छा है। हम काफ़ी समय से इनसे जुड़े हुए हैं तो हम इनको देख रहे हैं। तो इनका जो प्रयास है, बच्चों के पहले गार्जियंस को ये समझाते हैं और गार्जियंस को सही रास्ता दिखाते हैं ताकि गार्जियन प्रेरित होकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना आगे आए और उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। आज काफ़ी सारी लड़कियां लोग इसमें उत्साह के साथ बढ़ी हुई है और उत्साह के साथ लगी हुई हैं। ये बात का सबूत है कि इनका प्रयास कहीं न कहीं सही रास्ते पर बढ़ रहा है और सफल हो रहा है। चलिए, मुकीम सर, मुख्य अतिथि ने भी आपके प्रयास को सफल कर दिया, क्या कहेंगे? और आज के एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? जैसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज हमारे बच्चों ने यहाँ प्ले ग्रुप से लेके 12 के बच्चों ने तरह तरह के मॉडल प्रस्तुत किए हैं। लगभग यहाँ पे आज 250 मॉडल लगाए गए हैं, जिसमें हर थीम को लेकर बच्चे ने दिखाया है। जो जिस लेवल का था उस लेवल का उसने अच्छा से अच्छा दिखाने का प्रयास किया है और ये सभी कुछ हो पाया है सभी के सहयोग से। आज भारतीय सर का भी हम लोग के साथ सहयोग जुड़ा है। हम लोग को आगे बढ़ने में ये भी बहुत बढ़ चढ़ के साथ इनका रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एकेपीएस के मेंबर्स हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है, तभी आज के दिन में एकेपीएस ग्रोथ हो रहा है। और बच्चे हमारे जी जान से मेहनत करते हैं और वो भी अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से बच्चों का उत्साह, स्कूल का उत्साह और जो मुख्य अतिथि हैं उनका भी उत्साह आपको देखने को मिला कि इतना अच्छा ये जो साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है, यह आज पूरी तरीके से इस क्षेत्र में सफल और बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कारगर होगा। सर का सहयोग है तो साइंस लेके आगे बढ़ोगे। आपने देखा किस प्रकार से आर्ट और साइंस से जुड़ी हुई हर चीजें हर क्लास के बच्चों ने किया है, लेकिन आप देखें कि यह एग्जीबिशन का सबसे टॉप चीज है जो बनाया गया है और जगह भी इनको बीचों बीच दिया गया है कि किस प्रकार से यह जो आप आर्ट का ही समझें कि आर्ट करके बच्चों ने बनाया है। तेलंगाना सेक्रेटरिएट हम लोग बात करेंगे, जो बच्चे यहाँ बनाए हैं इनको कौन से क्लास 9 क्या नाम है? जिशान। क्या बनाया आपने? दिस इज तेलंगाना सिक्योरिटी हाउस।
It is also known as Telangana Doctor. It is also known as Dr. Bhimrao Ambedkar House, or it has 613 and 13 rooms and 13 conference rooms. कौन से क्लास में हैं आप? Sir, class 9. क्या बनाया आप? Telangana Secretary House. क्या क्या है इस हाउस के बारे में, क्या जाना आपने कि कितना रूम है, क्या है, क्या जाना? It have 613 rooms and 13 conference rooms. It make price 1606 crore rupees. इट इसे बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद. ये हैदराबाद के अंदर बना हुआ है. और फिर इसके लेंथ कितने हैं ये बताएंगे आपको. चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. देखा आपने कि किस प्रकार से बच्चों ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया है, और तमाम जो उसके चीजें थी कि क्या क्या इसमें कितने क्लासेस हैं, किनके द्वारा बनाया गया, क्या नाम है, वो सारी चीजें यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स और बच्चे आ रहे हैं और जो बच्चे यहाँ के हैं वो सभी इससे रूबरू हो रहे हैं. हम लोग आगे और आपको एक धमाकेदार चीज जो दिखाने जा रहे हैं कि जो बच्चों के द्वारा कराया जा रहा है यहाँ पर, कि बीच बीच में ब्लास्ट किया जा रहा है. क्या ब्लास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग जानेंगे. क्या नाम है बेटा? Kashaf. क्या कर रही हैं आप? Sir, this is my. Sir, this is an experiment on how sodium reacts with water. So first have a look. After that, I will explain it. Okay. देखिए बच्चे ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग शुरू कर रहे हैं. आप लगातार बने रहे, देखिए कि कैसे जो है सल्फेट का इस्तेमाल करके ब्लास्टिंग किया जा रहा है. आप सोडियम को आप इस्तेमाल करके यहाँ पर ब्लास्ट कर सकते हैं. सोडियम देखिए निकाल के ये बच्चे जो हैं काफी सुरक्षात्मक रूप से भी किया जा रहा है. ग्लव्स बच्चों ने पहना है कि कहीं हाथ में आकर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए. ये इनको जो ट्रेनिंग दी गई है कि किस प्रकार से सोडियम को इस्तेमाल करके आवाज आप निकाल सकते हैं. इन्होंने पानी में डाल दिया है और अब ब्लास्टिंग जो है होगा. ये देखिए किस प्रकार से ब्लास्ट होगा, जल रहा है और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा. और ये सिर्फ दिखाया गया है कि यहाँ पर बच्चों को कि किस प्रकार से अगर आप सर ये जो मेरा मॉडल है वो प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग नेचुरल फिनोमेनन पे है. जो मेरा मॉडल है प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग नेचुरल फिनोमेनन पे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेनन व्हिच आर लाइटनिंग and earthquake. In this model, we use lightning conductor to protect a tall building from lightning. Lightning conductor is a device that's used to conduct the electric. It produce electricity through the earthing. जो हम लोग का जो lightning conductor है सर, ये lightning को conduct करके earthing के through ये अर्थ तक सेफली पहुंचा देता है, जिससे हम लोग की tall building को अर्थ से मतलब कि बिजली से नुकसान नहीं होता है. अभी चलिए ठीक है. देखा आपने किस प्रकार से बच्चों ने बनाया है कि जैसे आप अर्थिंग होता है, मतलब बिजली गिरती है तो कोई भी बिल्डिंग को नुकसान नहीं हो, वहां से किस प्रकार से जो तड़िक चालक होता है उसका इस्तेमाल कैसे हो वो बताने का प्रयास किया गया है. और भी आप देखेंगे लगातार तमाम तरह के जो आर्ट से जुड़ी हुई चीजें और साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सभी चीजें यहाँ हर क्लास के बच्चों ने प्रयास किया है. देखें धुआं निकल रहा है. क्यों निकल रहा है ये धुआं? ये एयर पॉल्यूशन है. क्या बताने का प्रयास हो रहा है? इससे हम ये बताना चाहते हैं, ये जो है ना, ये आपको फैक्ट्री का जो एयर पॉल्यूशन होता है, इससे ओजोन लेयर जो होता है हमारा ये डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो उसके लिए हम लोग को ना फैक्ट्री जो चिमनी है उसके ऊपर में फिल्टर लगाना पड़ेगा. जो फिल्ट्रेशन होगा उसकी वजह से अच्छा ये निकलेगा, जो ये होता है अच्छा क्लाउड बनाएगा, जिससे एसिड रेन नहीं होगा. ये हमारा एसिड रेन आपको वर्क करके दिखाते हैं. देखिए किस प्रकार से जैसे हम लोग भी बोकारो स्टील प्लांट में रह रहे हैं और यहाँ पर कैसे चिमनी का जो प्रदूषण है वो हर के जीवन में इफेक्ट डाल रहा है, वही बच्चे यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से चिमनी का पॉल्यूशन को कम से कम किया जाए ताकि एसिड बारिश हो और जो वातावरण जो डस्ट से भरा हुआ रहता है जिससे कि लोग बीमार होते हैं उनसे बचा जा सके. और ये जो हमारा फैक्ट्री से जो ऑयल निकलता है वो जो हमारा नदी या नाला जो भी बोलेंगे समुंदर में जाता है, उसके वजह से जो ऑयल होता है ना उसका, वो समुंदर के ऊपर रहता है, नदी के ऊपर रहता है. नीचे जो मछली होती है उसको ऑक्सीजन नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है और हमारा बहुत सारा ये परत जमा लेता है, जिसकी वजह से. सर ये तमाम तरह की चीजें हैं और मैं आपको दिखा दूं एक सबसे बड़ा चीज जो बीच बीच में रह के ब्लास्ट हो रहा है, वो क्या ब्लास्ट हो रहा है उसको भी हम लोग चलते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है ब्लास्ट.
देखिए किस प्रकार से जो है बच्चे, छोटे मोटे बच्चे हैं, हर क्लास के बच्चों ने अलग अलग तरह का एग्जीबिशन बनाया है। वो साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, आर्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, सारी चीजें जो बनाई गई हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 12। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता कुमारी है। क्या बनाया आपने? ये हार्ट की तरह दिख रहा है, इसको कैसे फंक्शन में किया जाता है? क्या क्या बताना चाह रही हैं लोग? Sir, that's we know that the heart is the most important part of our body, and let's talk about heart. That the heart consists of 4 chamber, upper chamber called auricle, and the lower chamber called ventricle. And the auricle is separated, left auricle and right auricle. How auricle is separated? Interarterial septum. This separated the auricle, and the lower part ventricle. This is separated by interventricle septum. This separate the right ventricle and left ventricle. Let's talk about it. How heart works. Heart works according that it transfers the oxygenated and deoxygenated blood. Deoxygenated blood which comes out from the body part to vena cava, and vena cava transfer deoxygenated blood to the left artery, and left artery transfer deoxygenated blood to the left ventricle, and left ventricle take out the deoxygenated blood through pulmonary veins, and it get transferred into the lungs. In lungs, deoxygenated blood converted into oxygenated blood, which is very useful for our body. So this oxygenated bloods come out from the lungs through pulmonary ventricles, and it comes into the right artery, and in right artery first in right artery, and then it goes into the right ventricle, and through right ventricle it goes into the aorta, and aorta transferred this oxygenated blood to the various part of the body. देखा आपने किस प्रकार से हार्ट किस प्रकार से शरीर में काम करता है। ये सारी चीजें जो है बच्चों ने यहाँ बनाई है। कैसे फंक्शन करता है इसको कुछ करके दिखाएंगे आप? This is the oxygenated blood. We have shown that this oxygenated blood that is coming out from the body, coming from the lungs, and we press this, and this oxygenated blood comes through this pipe, and it through aorta it goes into the various body parts, and it is the deoxygenated blood which contains harmful substances. So this deoxygenated bloods come out from the various body parts, then then it transferred through aorta into the lungs for purification. Then in lungs this deoxygenated blood get transferred into the oxygenated blood. आपने देखा कि किस प्रकार से हार्ट की किस प्रकार से हमारे शरीर में हार्ट का क्या रोल है, कैसे काम करता है और क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ बताने का काम जो बच्चियों ने दिखाया आपको वो आपने सुना। ये देखिए छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे जो आर्ट का जो चीज है वो इन्होंने बनाया है। क्या नाम है? My name is Ayes Sabah. विच क्लास? I read in class व्हाट इज दिस? water cycle. आपने देखा किस प्रकार से एके पब्लिक स्कूल ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर तमाम जो सीनियर बच्चे हैं उनमें भी शिक्षा का जो अलग है वो पूरी तरीके से जगाया है। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो समाज से जुड़ी, जो आर्ट आप घर बैठे कर सकते हैं, उन सभी चीजों का यहाँ प्रारूप लगाया गया है। बात करने के लिए पेरेंट्स भी हैं। क्या नाम है आपका? अंगूरी खातून, कहाँ से आई हैं आप? अंसार नगर से। क्या देखा बच्चों को यहाँ पर आपने? बस यही देखा कि बच्चे लोग भी इतना अच्छा अच्छा बना सकते हैं, मतलब बड़े से ज्यादा कलाकार बच्चे हैं, अब देख के अच्छा लगा। ऐसा अक्सर बड़े स्कूलों में देखा जाता है कि बड़े स्कूल के बच्चे जो है ऐसे साइंस एक्टिविशन और ये सब बनाते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले के बीच में एके पब्लिक स्कूल के द्वारा कितना धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे? ये सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा स्कूल होकर भी बड़ा का वो जैसा देखने को मिलता है, यही सबसे बड़ा खासियत इस स्कूल का है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं सब देखने के लिए। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? एक ही। चलिए।